भारत के स्टूडेंट्स एक वियर्ड सिचुएशन में, कॉलेज आना अलाउड नहीं है लेकिन फीस पूरी देनी है। स्कूल्स व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स देके सिखाएंगे लेकिन फीस पूरी देनी। कंप्यूटर लैब, हॉस्टल, मेस बंद है लेकिन फीस पूरी देनी। इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर्स की भी प्रॉब्लम्स आपको बताने वाले हैं। और आज सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं, सॉल्यूशंस की भी बात होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पर पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 13 करोड़ पीपल में लूज देयर जॉब्स। हर 5 में से 2 लोगों की सैलरी कम होने वाली है। Our whole generation has not seen an economic crisis like this. ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को समझेंगे, उनके पेरेंट्स के प्रेशर को कम करेंगे, then you're wrong. क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, टीचर्स अपने घर से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी फीस दी है लेकिन टीचर्स महीनों से अपनी सैलरी की वेट कर रहे हैं। This is a fact. स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या है? ट्यूशन फीस के अलावा स्टूडेंट बाकी फैसिलिटीज यूज करने के लिए भी फीस देता है। लाइब्रेरी, मेस, कंप्यूटर लैब्स, and this is not a small amount. Today colleges are closed. Nobody knows कि स्टूडेंट्स कब कॉलेज जा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसी चीजों के लिए पे क्यों करें जो शायद वो यूज ही ना कर। ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं और कॉलेजेस ने फी पेमेंट के लिए डेडलाइन दी हुई। कॉलेजेस स्टूडेंट को फोन करके बार-बार प्रेशराइज कर रहे हैं। कुछ कॉलेजेस ने ये भी कहा है कि अनलेस ऑल द स्टूडेंट पे द फीस, ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट ही नहीं होंगे। यानी आपने फीस देने के बाद आपको आपके फ्रेंड्स को फोर्स करना है फी देने के लिए, नहीं तो आप भी पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से घर आ गए हैं वो अपना लगेज हॉस्टल में छोड़कर आए। हॉस्टल वो रूम ब्लॉक करने के, सिर्फ लगेज रखने की भी फुल फीस ले रहा है। सिर्फ कॉलेजेस नहीं, स्कूल्स में भी यही हाल है। जूनियर केजी, सीनियर केजी के बच्चों के भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। अब बच्चों के पास खुद के फोन्स तो होते हैं नहीं, तो वो अपने पेरेंट्स के फोन्स यूज करते हैं। शायद कुछ मिडिल क्लास लोग एक लैपटॉप अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर पाए, लेकिन विलेजेस का क्या? कुछ स्कूल्स खुद टैबलेट्स बेच रहे हैं जो उनसे ही लेना कंपलसरी। स्टूडेंट लाइव्स मैटर एंड टीचर लाइव्स मैटर एज वेल। इंस्टीट्यूट्स टीचर्स को सैलरी पे नहीं करे। उनका एक्सक्यूज ये है कि टीचर्स के एफर्ट्स के हिसाब से उनको सैलरी पे होगी। बहुत सारे टीचर्स को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली और कुछ टीचर्स 40 to 50% सैलरीज पर काम कर रहे हैं। बट व्हाई? अगर स्टूडेंट्स पूरी फीस पे कर रहे हैं तो टीचर्स को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, राइट? This video has gone viral where students are using fake names to disturb and bully a teacher who is trying to teach online. लोग कहते हैं कि give a person a mask and you will see his true face. ये टाइम टीचर्स के लिए भी डिफिकल्ट है। एक एक्सपीरियंस टीचर भी इस नए फॉर्मेट के लिए जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हम आज इतने इनसेंसिटिव हो गए कि उनके एफर्ट्स को देख नहीं पाते? तो हम क्या कर सकते हैं? हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। जस्ट वे एक बोर्ड के अंडर आने वाले हर स्कूल का सिलेबस सेम होता है, वैसे ही कुछ टेक्निक्स भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। कुछ स्कूल्स व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेज रहे हैं और कुछ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं। इन दोनों चीजों में बहुत बड़ी गैप है और ये गैप तभी कम होगी जब हमारी गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन सेट करेगी। तमिलनाडु इज कंसिडरिंग कि प्राइवेट स्कूल की फीस 25% रिड्यूस कर दे। असम ने ये एडिशनल फीस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हटा दी। कॉलेजेस इलेक्ट्रिसिटी का काफी एक्सपेंस सेव कर रहे हैं। कैंटीन्स में नए इंग्रेडिएंट्स खरीदे नहीं जा रहे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए और ये अमाउंट काफी बड़ी अमाउंट। कैन अ कॉलेज क्रिएट अ वेलफेयर फंड फ्रॉम ऑल दीज सेविंग्स फॉर टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ? इंस्टीट्यूट्स को अपने टीचर्स को पूरी सैलरी देनी ही चाहिए। एट दिस मोमेंट कॉलेजेस को सिर्फ ट्यूशन फीस लेनी चाहिए। आज कॉलेजेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस सैलरीज, तो सैलरीज के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज तक ही फीस लेना अलाउ करना चाहिए। ये एक्स्ट्रा परसेंटेज सिर्फ एक कंटिंजेंसी फंड होगा किसी इमरजेंसी के लिए और ये परसेंटेज हर स्टेट को अपनी कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। बाकी की फीस कॉलेजेस को प्रो रेटा बेसिस पर लेनी चाहिए। जब कॉलेजेस खुलेंगे तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फीस सिर्फ उस पीरियड के लिए लेनी चाहिए। टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस के लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। किसी भी कॉलेज में एक क्लासरूम अवेलेबल करना एक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, टीचर की नहीं। ब्लैक बोर्ड, चौक, बेंचेस कॉलेज प्रोवाइड करता है, टीचर घर से नहीं लेकर आता। आज एक ऑनलाइन क्लासरूम अवेलेबल करवाना कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए लगने वाला मटेरियल कॉलेज को प्रोवाइड करना चाहिए। टीचर्स इंटरनेट डेटा के साथ साथ अपने खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं एंड हु शुड पे फॉर ऑल ऑफ दिस? द कॉलेज। इतना सब होने के बाद कोई स्टूडेंट या टीचर इसके बारे में बात क्यों नहीं करता? स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड बिकॉज किसी ने अगर इसके बारे में आवाज उठाई तो इंटरनल्स में कम मार्क मिलने के चांसेस है। टीचर्स अगर कुछ कहेंगे तो कॉलेज कहेगा कि दूसरा जॉब ढूंढो एंड दैट्स नॉट फेयर। विसल ब्लोअर होना डिफिकल्ट है लेकिन इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। अगर किसी के शू से स्मेल आ रही है और अगर आप पॉइंट आउट करते हो तो आप विलन बन जाते हो, चुगली करने वाले। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कहते हो कि शू रैक से स्मेल आ रही है तो आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक फैक्ट असर्ट कर रहे हो। सो यूज दिस वीडियो एज अ टूल, क्योंकि हमने किसी एक कॉलेज को टारगेट नहीं किया, एक सिस्टम के फ्लॉज आपके सामने रखे। सो टैग योर फ्रेंड्स, टैग योर टीचर्स, टैग योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स। मे बी दिस इज अबाउट योर कॉलेज, maybe it is not. Our teachers are carving the character of our students and our students are our future. ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर हम एजुकेशन को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो स्टूडेंट्स सिलेबस में से कुछ सीखे या ना सीखे, कैपिटलिज्म को एक्सप्लॉइट करना जरूर सीख जाए। Nobody is saying कि इंस्टीट्यूट्स को पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन जो सही है
वही लेने चाहिए। अगर कोई कॉलेज फी कम करता है, टीचर्स को ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करने के लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम आता है, किसी पेरेंट का प्रेशर इस वीडियो की वजह से कम होता है, देन दैट विल बी आवर विक्ट्री, दैट विल बी योर विक्ट्री। और यही तो हमारा टारगेट है।